नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस टीवी और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ के 25 साल का सफर, सत्ता के कई चेहरे, राजनीति के कई रंग। साल 2000 जब छत्तीसगढ़ ने लिया जन्म, एक नए प्रदेश के रूप में विकास की राह पर कदम बढ़े, लेकिन साथ ही राजनीति ने भी ली कई करवटें। कभी कांग्रेस का दबदबा तो कभी बीजेपी की लहर, कभी उम्मीदों की उड़ान तो कभी चुनौतियों का सामना। बीएस टीवी की इस खास पेशकश में देखिए इन 25 सालों का पूरा सफर, जहां बदले जनता के मन, जमीर और जनादेश के रंग। तारीख 1 नवंबर साल 2000, जब भारत के नक्शे पर उभरा एक नया राज्य छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होकर यह प्रदेश बना तो जनता के दिलों में उम्मीद की लौ जली। अब हमारा भी भविष्य हमारा होगा। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी, लेकिन विभाजन के वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होने से नए राज्य का पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस से तय था। मुख्यमंत्री की दौड़ में दो बड़े नाम, अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल। एक और अनुभवी विद्याचरण शुक्ल तो दूसरी ओर गांधी परिवार के करीबी आईएएस से नेता बने अजीत जोगी। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने जोगी पर भरोसा जताया और छत्तीसगढ़ को मिला उसका पहला मुख्यमंत्री। ये थी जोगी युग की शुरुआत। 2003 का वो वक्त जब छत्तीसगढ़ के गठन के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को पहली बार अपने मताधिकार को प्रयोग करने का मौका मिला, जिसका भरपूर प्रयोग भी छत्तीसगढ़ की जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। जिसके बाद जोगी युग खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री बने और उन्हें एक नई पहचान मिली चावल वाले बाबा के नाम से, क्योंकि उन्होंने एक योजना शुरू की 2004 में, जिसमें 1 रुपए किलो गरीबों को जो है चावल मिलना था, जिसके चलते उनका नाम चावल वाले बाबा पड़ा। और इसके साथ छत्तीसगढ़ के विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तमाम जो है क्षेत्रों में विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ। साल 2003 छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहली बार सत्ता परिवर्तन का साल। जनता ने दिया फैसला और जोगी युग से रमन युग की शुरुआत हुई। रमन सिंह बने मुख्यमंत्री और पहली बार किसी डॉक्टर ने संभाली राज्य की बागडोर। गरीबों, किसानों और आम जन को केंद्र में रखकर रमन सिंह ने राज्य की दिशा बदली। 2004 में 1 रुपए किलो चावल योजना शुरू हुई, जिसने उन्हें बना दिया चावल वाले बाबा। लेकिन रमन काल केवल चावल तक सीमित नहीं रहा। इसी दौर में शिक्षा और संस्थागत विकास के नए अध्याय लिखे गए। राज्य को मिले एम्स, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी जैसे बड़े राष्ट्रीय संस्थान, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को शिक्षा मानचित्र पर नई पहचान दी। ये वो दौर था जब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, योजनाएं और नक्सल मोर्चे पर सख्त नीति सब एक साथ आगे बढ़े। 2008 से लेकर के 2013 तक राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की लोकप्रियता चरम पर रही, वहीं दूसरी तरफ सत्ता वापसी के लिए, सत्ता में आने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद लगाती रही। लेकिन 25 मई 2013 को ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने छत्तीसगढ़ को झकझोर दिया। झीरम घाटी नक्सली हमले में कांग्रेस के 30 से ज़्यादा नेता शहीद हो गए और कई घायल हो गए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी घटना हुई थी, इसे छत्तीसगढ़ के इतिहास में काली स्याही के रूप में देखा गया। 2008 से 2013 छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे निर्णायक काल रहा। एक और रमन सिंह की लोकप्रियता शिखर पर थी, दूसरी ओर कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए संघर्षरत। और तभी 25 मई 2013 बस्तर की झीरम घाटी में गोलियों का शोर गूंजा। नक्सलियों ने अंजाम दिया उस हमले को जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति की आत्मा हिला दी। कांग्रेस की पहली पंक्ति के दिग्गज विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और 30 से ज्यादा नेताओं की हत्या कर दी गई। प्रदेश की राजनीति के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। कांग्रेस की रीढ़ टूट चुकी थी, लेकिन सवाल जो अब तक जिंदा है, क्या ये सिर्फ हमला था या सियासी साजिश का अंधेरा? 2013 का साल छत्तीसगढ़ के इतिहास में
आज भी काली स्याही से लिखा है। 2008 के विधानसभा चुनाव ने फिर से जनता का संदेश साफ कह दिया, विकास पर भरोसा है। रमन सिंह ने दूसरी पारी की शुरुआत की और भाजपा को मिली 50 सीटों पर बड़ी जीत। रमन मॉडल अब सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुका था। राजनीति में यह वो दौर था जब विकास की तस्वीर हर कोने में नजर आने लगी। 2008 के चुनाव ने एक बार फिर जनता का रुझान साफ कर दिया। जनता ने कहा विकास पर भरोसा है और रमन सिंह की दूसरी पारी की शुरुआत हुई। भाजपा को मिली 50 सीटों की बड़ी जीत और रमन सिंह ने फिर संभाली कमान। रमन मॉडल अब गांव-गांव तक पहुंच चुका था। भाजपा के दूसरे कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने विकास की नई इमारत लिखी, युवाओं और महिलाओं के लिए नई योजना बनी, स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक सहयोग भी बढ़ा, साथ ही धान खरीदी केंद्रों का विस्तार हुआ, सिंचाई सहायता, औद्योगिक निवेश और सड़कों का जाल राज्य की प्रगति का पहचान बने। दूसरे कार्यकाल में भाजपा का लक्ष्य था हर घर तक योजना, हर गांव तक विकास। चावल योजना के साथ अब युवाओं और बेटियों पर फोकस बढ़ा। साइकिल वितरण योजना शुरू हुई, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आई, धान खरीदी केंद्र बढ़े, सिंचाई पर सब्सिडी दी गई और महिला सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों को आर्थिक मदद दी गई। इसी दौर में राज्य ने औद्योगिक निवेश और सड़क नेटवर्क पर भी नई उड़ान भरी। 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक काली स्याही का पन्ना जोड़ दिया, जिसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। अपने दिग्गज नेताओं को खोने के बाद, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद संघर्ष करती कांग्रेस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी के सपने देखे, लेकिन जनता ने एक बार फिर से काम को चुना। जनता ने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि भाजपा ने 2013 के चुनाव के लिए गांव गरीब किसान के मुद्दे को लेकर के जमीनी लड़ाई लड़ी और एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो गई। 2013 का चुनाव दर्द और सहानुभूति की लड़ाई। झीरम घाटी के जख्म ताजा थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद बस्तर पहुंचे, शहीद नेताओं को श्रद्धांजलि दी। जनता के बीच कांग्रेस के लिए भावनात्मक माहौल बना, लेकिन बीजेपी ने इसे भावना नहीं, काम की लड़ाई बना दिया। गांव गरीब किसान का नारा गूंजा और भाजपा ने फिर दमखम से चुनाव लड़ा। 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने ये संदेश साफ कर दिया कि उसने स्थिरता को चुना है। 49 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में लौटी और इस समय राजनीतिक बिंदु में डॉक्टर रमन सिंह रहे। और इसी के साथ साथ अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कांग्रेस की भी नई पीढ़ी जन्म लेने लगी थी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी तय करने लगी थी कि आने वाले समय में कांग्रेस का कल क्या होने वाला है। और नतीजा वही रहा, जनता ने स्थिरता को चुना। 49 सीटों के साथ भाजपा ने तीसरी बार सत्ता संभाली। रमन सिंह अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्रीय चेहरा बन चुके थे। वहीं कांग्रेस में नई पीढ़ी उभर रही थी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जैसे नेता धीरे धीरे कांग्रेस का भविष्य बन रहे थे। ये वो समय था जब परिवर्तन की नींव चुपचाप रखी जा रही थी। सत्ता के तीसरे दौर में जहां योजनाओं की चमक पर घोटालों की छाया भी छिपी रही, वहीं नान और पीडीएस घोटालों में रमन सरकार की चमक पर एक कलंक भी लगाया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने संगठन में जान फूकी और भूपेश बघेल को नेतृत्व सौंपा, लेकिन राजनीतिक पन्नों पर बदलाव की गूंज धीरे धीरे सुनाई देने लगी थी। लेकिन सत्ता के तीसरे दौर में विकास के साथ विवाद भी चले। योजनाओं की चमक के पीछे छिपे रहे अरबों के घोटाले। नान और पीडीएस घोटाले ने रमन सरकार की साख पर दाग छोड़ा। कांग्रेस ने संगठन को नई ऊर्जा दी और भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राज्य की राजनीति में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। 15 साल के सत्ता की दीवार हिल गई। जनता ने आवाज बुलंद की और बदलाव का वक्त आ गया था। कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ शानदार वापसी की। भाजपा महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। यह केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता के भरोसे का लिखा गया नया अध्याय था। और साल 2018 छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। 15 साल पुरानी सत्ता हिल गई जब जनता ने अपना जनादेश सुनाया कि वक्त अब बदलाव का है।
कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ शानदार वापसी की और भाजपा 15 पर सिमट गई। यह केवल चुनाव नहीं बल्कि जनता के भरोसे का फैसला था। कांग्रेस की सफलता का मूल कारण था किसानों और युवाओं से किए गए वादे, कर्ज माफी, धान की सही कीमत और रोजगार की गारंटी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने जनता से जुड़कर विश्वास जीता, लेकिन सत्ता के भीतर 2.5 साल का समीकरण धीरे धीरे सवाल उठाने लगा। कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह थी किसानों और युवाओं से किया वादा, कर्ज माफी, धान की उचित कीमत और रोजगार की गारंटी। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस को जनता से जोड़ा और अपनी जय वीरू वाली जोड़ी से जनता का दिल जीता। लेकिन सत्ता के भीतर 2.5 साल का फॉर्मूला धीरे धीरे सिर उठाने लगा। कांग्रेस की सत्ता आते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तनाव उभरता चला गया और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को सौंपी गई। यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता टीएस सिंहदेव को स्वास्थ्य और पंचायत जैसे प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन यह भी जनता के गले नहीं उतरी और लगातार कांग्रेस में असमंजस और लड़ाई झगड़े की स्थिति हमेशा देखी जाने लगी। लेकिन कांग्रेस ने इसे संभालते हुए अंततः 6 महीने के लिए टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और देखा यह गया कि कांग्रेस को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और उनकी सरकार चली गई। मुख्यमंत्री पद को लेकर बढ़ा तनाव। भूपेश बघेल बने मुख्यमंत्री, सिंहदेव को दिया गया उप मुख्यमंत्री पद और अहम मंत्रालय, लेकिन बयानबाजी और मतभेद बढ़ते गए। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और कांग्रेस अंदरूनी खींचतान में उलझी रही। साल 2023 था, एक बार फिर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। सियासी मैदान रोमांचक मोड़ पे पहुंच गया था और जनता को तलाश थी साफ सुथरे व्यक्तित्व की। लेकिन इसी दौर में योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए। बीजेपी ने एक तरफ मोदी की गारंटी रखी, कांग्रेस ने तमाम वादे किए, लेकिन जनता ने ऐसा इतिहास रचा जो कि 25 साल के राजनीतिक अध्याय में एक नया किस्सा बनकर उभर गया। 2023 का चुनाव एक बार फिर रोमांच से भरा हुआ। कांग्रेस पर पीएससी घोटाले, भ्रष्टाचार और योजनाओं में धांधली के आरोप। वहीं बीजेपी लेकर आई मोदी की गारंटी, केंद्र की नीतियों और काम पर भरोसे के साथ जनता के बीच उतरी। जनादेश साफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ और नए नेतृत्व के पक्ष में। विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ को मिला नया मुख्यमंत्री, सहज, सरल और अनुभवी चेहरा। और 25 साल पूरे कर चुका यह प्रदेश एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ चला है।